तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। टेंथ से स्टार्ट होते हैं। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन: sin x, cos x, tangent x, cot x, secant x and cosecant x. Here x is the angle in a right angle triangle. If y is equal to sin x, then sin inverse y will be equal to x. This is called inverse trigonometric function sin inverse. साइन इनवर्स या कोई सा भी इनवर्स फंक्शन स्टडी करने से पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेट अस से y इज इक्वल टू sin x, इसी का डोमेन और रेंज जो है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आपको ये 10वीं में बताया गया है, 11वीं में भी आपने जो ये सीखा है कि यहाँ जो x है दैट कैन बी एनी रियल नंबर। ये एंगल यहाँ कुछ भी हो सकता है और जो फाइनल आंसर आएगा साइन का दैट विल बी फ्रॉम -1 to 1, यानी इसकी रेंज है। जैसे थोड़ा सा शायद इससे आपको लगे साइन 0 0, टेबल 10वीं में भी हमने ये याद की है, साइन +1 में भी इस पे काफी काम हुआ है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 √3/2, 90 1। इसके बाद हम आगे भी करते हैं। 120 11th में आपने निकाला होगा साइन 120 एंड इट विल बी इक्वल टू √3/2। और यदि आप आगे करें साइन 135 वो 1/√2 होगा, 1/√2। Similarly, we can write sin 150, sin 180 and so on. Sin 180 will be 0। और ये तो वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हमें, जो प्रिंसिपल वैल्यू है या जो कहें कि ऐसी वैल्यूज हैं जो मेमोराइज करनी, याद करनी थोड़ा इजी है, तो हम इसको टेबल में याद कर लेते हैं। वैसे तो साइन 0 के बाद साइन 1 डिग्री भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, साइन 0 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 सेकेंड, इस तरह से सभी एंगल्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी। पर आप देखेंगे इधर जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 आई है, उसके बाद ये कम होना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि साइन की, लेकिन है ये साइन रियल, तो रियल की बात करें हम तो यहाँ पर तो रियल नंबर जो है वो -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के बाकी तो बहुत सारे नंबर हैं। तो ये इसका है साइन का जो डोमेन है वो क्या है, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 to 1। अब यदि हम इसको रियल नंबर का सेट माने, चलिए पहले हम इसका ये चेक करते हैं। अब हमें इनवर्स फंक्शन जो है डिफाइन करना है। यही तो सही तो साइन का एक फंक्शन है, क्या इनवर्स भी एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं? इस पे कोशिश करते हैं। हमें पता ही है कि f इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब वो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। अब 1 1 चेक करिए पहले आप। कैसे चेक करें कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 120 की वैल्यू कितनी, √3/2, यानी कि 60 डिग्री 120 डिग्री डिफरेंट है दोनों ही नंबर और वैल्यू सेम है। तो ये तो फंक्शन तो मैनी 1 हुआ, 1 1 तो रहा नहीं। सेट माने तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर की रेंज में नहीं है, इससे बाहर है, तो फिलहाल ये ऑन टू भी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, इसको फंक्शन को ये डिफाइंड हो और हम साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कर पाए तो हमें जो इसका डोमेन है
और को डोमेन है वो थोड़ा रीडिफाइन दोबारा करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ रियल नंबर की बजाय इस सेट में सिर्फ कौन से नंबर हम ले लेते हैं, फ्रॉम इन बिटवीन -1 and 1, रियल नंबर्स इंक्लूडिंग -1 and 1 एंड इन बिटवीन दैट। और जो पहले ये साइन की जो डोमेन था और अब इनवर्स फंक्शन में जो कोडोमेन बनेगा या रेंज बनेगा, उसमें क्या करें, कुछ ऐसा केवल वो एंगल ले लें कि ये वैल्यू जो रिपीट ना हो पाए। इनको हम बोलते हैं ब्रांच वैल्यूज। तो +1 में आपने ये पढ़े हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एक्सेट्रा। तो कई ब्रांच वैल्यूज आप ले सकते हैं जिसमें साइन की ये सारी वैल्यूज जो है वो कवर भी हो जाएंगी और रिपीट नहीं होंगी। कैसे कर सकते हैं, ये एंगल ले लें, यदि हम एंगल को इधर से मेजर करेंगे तो ये माइनस का होगा। तो आप -3π/2 टू -π/2 तक का एंगल ले लें। इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ कवर हो जाएंगी, नेगेटिव यहाँ कवर हो जाएंगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप ये एक ब्रांच वैल्यूज यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम इन बिटवीन दिस इंटरवल। या फिर हम क्या करें, यहाँ से ये -π/2 से लेके और यहाँ तक ले लें π/2 तक, ये ब्रांच, इसमें नेगेटिव वैल्यूज यहाँ कवर हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ कवर हो जाएंगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं फर्दर π/2 टू 3π/2 या 3π/2 टू 5π/2। इस प्रकार से यदि हम इसका जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन का वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर ये एक फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो इनको बोलते हैं ब्रांच वैल्यू। तो इसमें आती है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। एक वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कि हम जो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे वो इन बिटवीन दैट इंटरवल लेंगे। तो क्या करते हैं हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या ये जो एंगल हैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 के बीच, और इधर ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -1 to 1। तो साइन भी अब डिफाइन हो जाएगा, sin x from here to here, और sin inverse x from here to here, that will also be now 1 1 and on 2, और उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। तो इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्या करना चाहते हैं दरअसल कि जो sin x जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर है, उसकी जो रेंज है वो -1 to 1, ये है sin x। बट 1 to 1 and this domain range of sin inverse x, but it will not equal to r, it will be from -π/2 to +π/2। क्योंकि यदि आप अब इसकी रेंज ले लेंगे तो क्या होगा कि ये 1 1 नहीं रहेगा, ये मैक्सिमम फंक्शन होगा, तो sin inverse x डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले काम तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर के लिए, हमें ये जो 6 sin x है इसका इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x होगा, इसका cos इनवर्स x होगा। इस प्रकार से we will have 6 inverse trigonometric functions. They are sin inverse x, second cos inverse x, tangent inverse x, cot inverse x, secant inverse x and cosecant inverse x। तो इन सभी के डोमेन और रेंज हमें याद करनी है। जब तक हमें ये याद नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो sin x का डोमेन जैसे मैंने बताया कि -1 to 1 इसके डोमेन का काम करेगा। डोमेन मीन्स यहाँ जो नंबर है वो -1 to 1 होना चाहिए। मान लिया कहीं आपको ये मिल जाता है कि sin इनवर्स 3/2, तो आप एकदम से क्या ये पॉसिबल ही नहीं है जो इसमें लिखा है, क्योंकि 3/2 तो डोमेन में नहीं होता, तो इसकी वैल्यू आएगी कहाँ से, यानी कि अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल बात कोई कही है। तो यहाँ जो x है वो -1 होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं -1, और जो आंसर हमें लेने हैं वो -π/2 और +π/2 से उसके बीच में लेने हैं।
उससे बाहर हमें नहीं जाना है। कोस इनवर्स एक्स में यदि आपको याद हो तो कोस इनवर्स की जो रेंज है कोस एक्स की 1 to 1 ही होती है, और यहाँ पर इसमें भी वही रिपीटिशन होगा। यदि आप r ले लेंगे तो इसको भी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई कि कोस इनवर्स एक्स, यहाँ जो x है वो -1 और 1 ये नंबर्स रहेंगे, और जो आंसर लेंगे हम वो 0 और पाई के बीच का ही कोई एंगल जो है इसका आंसर लेंगे। टेंजेंट इनवर्स एक्स में यदि आपको +1 का याद हो तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 इसमें से कम कर देते हैं sin बाई कोस, ठीक है। टेंजेंट 90 जो नहीं होता उनको छोड़ के बाकी होता है, तो और आंसर भी क्या आते हैं एनी रियल नंबर। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स में ये यहाँ जो एक्स है वो तो एनी रियल नंबर आएगा, जैसे यहाँ ये आए थे साइन और कोस में। इसका जो डोमेन है यहाँ पर आप एनी रियल नंबर लेंगे, लेकिन इसके जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ चलेंगे, वो आंसर लेंगे हम -π/2 to +π/2, ये ओपन इंटरवल लगाएंगे, माइनस बीच में जो 0 है 0 वो हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि 0 का ये अनडिफाइंड हो जाएगा बीच में टेंजेंट इनवर्स एक्स। आप ये 0 डिग्री, ये π/2 या 90, ये पाई, इधर आपका 3π/2 और ये 2 पाई हो जाएगा। तो साइन टेंजेंट की फिर साइन वाली है, सिर्फ ये एंड पॉइंट जो छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ ये डिफाइंड नहीं होगा। कोट इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर होगा, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई होगी, एक्सेप्ट बीच में क्या छोड़ देना है π/2, π/2 का जो एंगल है वो छोड़ देना है। सेकंड इनवर्स एक्स में सेकंड एक्स की क्या होती है, यदि याद हो +1 में, तो सेकंड एक्स में यहाँ जो एक्स है वो आप क्या रख सकते हैं एनी रियल नंबर +1 π/2। ये यहाँ जहाँ कोस 0 होता है, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड, तो कोस π/2 0 होता है, तो यहाँ डिफाइंड नहीं होता। तो क्या हुआ कि यहाँ ये एंगल जो है छोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा। सेकंड इनवर्स एक्स में क्या होगा कि रियल नंबर में 2n + 1 π/2 ये जोड़ देंगे, और इसकी जो रेंज है इसका जो इसके आंसर हमें प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्या लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें इसकी लेनी है 0 to पाई, जो कोस वाली है 0 to पाई लेनी है, और लेकिन बीच में क्या छोड़ देना है माइनस ये टेंजेंट एक्स, टेंजेंट 0 डिफाइंड होता है कि नहीं होता वो देखते हैं हम। टेंजेंट 0 विल बी इक्वल टू sin 0 cos 0, इट मींस sin 0 0 cos 0 सब्ट्रैक्ट करने की या कम करने की जरूरत नहीं है। कोसेकेंट इनवर्स एक्स में क्या इसका डोमेन लिखेंगे, जो सेकंड वाला है रियल -2n n pi means n is any integer, n pi means 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi, यहाँ ये अनडिफाइंड हो जाएगा कोसेकेंट। तो और इसकी जो हमें रेंज लेनी है दैट इज -π/2 to +π/2, एक्सेप्ट यहाँ 0 छोड़ देना है कि 0 इसके रेंज में नहीं हमें रखना है, क्योंकि कोसेकेंट 0 डिफाइंड नहीं है। कोसेकेंट 0 कैसे डिफाइंड नहीं है, कोसेकेंट होता है 1/sin, और sin 0 0 होता है, और डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। इट मींस कोसेकेंट 0 यदि अनडिफाइंड है तो इसलिए कोसेकेंट इनवर्स एट 0 विल बी अनडिफाइंड। तो वो जो रेंज है 0 वो हमने इसमें से बाहर कर दी है या कम कर दी है। तो ये जो टेबल है, तो ये टेबल आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बिना इस टेबल के जब हम एक्सरसाइज करेंगे
तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी या हम नहीं कर पाएंगे यदि इस प्री नॉलेज के साथ। एक बार और बात करते हैं कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 6 होंगे साइन इनवर्स कोसाइन, और इनको इनके जो डोमेन है और जो रेंज है, डोमेन तो वही रहेंगे इनके कि जो इनकी पहले साइन की रेंज थी वो इनके डोमेन का काम करेंगे, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। रेंज हमें इनकी रेस्ट्रिक्टेड लेनी है, कम लेनी है। जो पहले था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डोमेन था वो कम कर देना है ताकि फंक्शन क्या बने, 1 1 और ऑन 2 बने। तो इसके ये जो टेबल है ये हमें याद हो। तो इससे ब्रीफ नॉलेज के साथ जो एक्सरसाइज है हमारी 2.1 वो बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो चेक करें क्या इसने ठीक लिखा 1/2। 1/2 लाइज बिटवीन -1 and 1, इट मींस साइन इनवर्स 1/2 एग्जिस्ट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y, वेयर दिस y इज इन बिटवीन। अब ये y कहां से कहां तक होना चाहिए, यदि हमें यही ना पता हो तो y मस्ट बी इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। y की वैल्यू जो है वो -π/2 और π/2 बीच में लिखनी है, अदरवाइज तो बहुत सी वैल्यू हम बता सकते हैं, क्योंकि 1/2 कहां कहां होता है, साइन 30, साइन 150, 210 और भी बहुत, ये सारे के सारे होते हैं, सभी 1/2 होते हैं। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 30 भी हो सकता है, 150 भी, 210 भी। तब यदि हम इसकी जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट ना करते, या तो इसलिए हमें जब ये लिखते हैं इज इक्वल टू साइन वाई, यानी हमारे पास आया कि साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपको जो टेबल है जो आप 10वीं से याद करना शुरू करते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कितने डिग्री पे होती है, किस राइट एंगल में होती है, थोड़ा सा उस बारे में भी शायद आप लोगों ने, काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं शायद वो ध्यान ना दिया हो कि साइन की वैल्यू 1/2 किस ट्रायंगल में होती है। इनको आप ट्रायंगल से भी करेंगे और ये आप बना के देखेंगे। यदि आप 30 डिग्री में π/6 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और यदि आपने उसमें इसका परपेंडिकुलर यदि 1 लिया है तो ये डेफिनेटली कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर ये पाइथागोरस से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हैं कि ये जो लेंथ है √3 आएगी। यानी कि कई बार ये होता है कि साइन 30 1/2 ही क्यों होता है, कारण क्या है। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या कि कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उसमें आप बेस कितना भी ले लें, उसके बाद वो जो परपेंडिकुलर है वो आपको कितना लेना है, 1 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी रख लें आप, मान लिया कि हम सेंटीमीटर रख लें तो 1 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पर 30 डिग्री जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाए यहाँ पर, और ये मान लिया 1 सेंटीमीटर है। अब ये जरूरी नहीं है कि तो डिपेंड करेगी आपके बेस पे। तो इधर कोई भी जितनी भी लाइन आप लेना चाहे ले लें, और इधर 30 डिग्री का एंगल बनाए और इधर कितने का बनाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। इधर 90 का बनाए, इधर 30 का बनाए, ट्रायंगल बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ये लेंथ मेजर करनी है कितनी, ये जरूरी नहीं कि 1 ही आएगी, हो सकता है ये 1.8 आ जाए। फिर आप ये मेजर करें, तो यदि आपने सही मेजर, यदि ये 1.8 है तो ये कितनी आएगी आपकी 3.6 आएगी। बढ़ा के देखें, अपनी कॉपी में करें। और फिर जो साइन होता है, साइन 30 का मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, एनी राइट एंगल ट्रायंगल
इन विच एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री, जिसमें 30 डिग्री का यहाँ कोण बना हो, वो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, उसका उस रेशो का नाम साइन रखा हुआ है। तो ये 1.8 है, तो ये है। तो इसमें आप बाकी भी देख सकते हैं, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में, वो सब में वहीं से जो टेबल बनती है ये। तो ये हमारे इसके +2 से जुड़ा हुआ है। ये वैसे किसी को दिए था कि 1/2 ज्यादा कहाँ से आपने क्या है, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताया। खैर, तो ये हमें याद होना चाहिए कि 1/2 जो वैल्यू होती है साइन की, वो वैल्यू होती है राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी दिस मींस दिस y शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मींस 5/6। तो अभी अभी आपको बताया था कि एंगल वही हो सकते थे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3y2। तो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू y। y is equal to cos inverse √3/2 is equal to y। this y will be equal to y कहाँ होना चाहिए, तो cos इनवर्स की रेंज क्या है, cos इनवर्स की रेंज ये लिखी हुई, इट मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड पाई। y का आंसर 0 और पाई के बीच में कहीं आना चाहिए, तो 0 और पाई भी आ सकता है, क्लोज इंटरवल है। तो cos को इधर ले आए हम, तो cos y इज इक्वल टू √3/2। ये क्वाड्रेंट बना के देखें, 0 to पाई ये ब्रांच होगी। 0 90 तो cos पॉजिटिव होता है और 90 to 180 नेगेटिव होता है, और यहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये कितने पे होता है, ये 30 पे ही होता है। सो y इज इक्वल टू 5/6। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सारे कई पार्ट दिए हुए हैं, तो एक पार्ट और करेंगे। ये सेकंड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट है, थर्ड की बजाय तो थर्ड आप देख लेंगे, इसी तरह से ये सब करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ जाती है, y, और ये y हमें कहां से कहां तक देना है आंसर, तो सामने लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 to +π/2, इसके बीच में जो है हमें कहीं ना कहीं आंसर देना है। अब ये -π/2 +π/2 कहाँ होगा, माइनस का मतलब ये और +π/2, तो ये ब्रांच है, या तो आंसर यहाँ देना है या आंसर को यहाँ लिखना है। तो देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स उधर जाने के बाद ये हो जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3। तो अब आप देखें, टेंजेंट यहाँ तो r पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू यदि ये होती तो एंगल यहाँ होता, लेकिन ये तो नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर होगा। तो इट मींस y इज इक्वल टू, ये होता है π/3 पे √3 वैल्यू, टेंजेंट की जो वैल्यू है √3 होती है π/3 की, अब यहाँ हो जाएगी -π/3, एंगल नेगेटिव मेजर करें तो -π/3। यदि ये होता प्लस तो यहाँ होता, और फिर होता ये +π/3। तो 9 तक इसी तरह की वैल्यू दी हुई है। 9 और करेंगे हम, cos इनवर्स -1/√2, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। ये 9th क्वेश्चन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कि ये तो ये जो इट विल बी 0 to पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। cos इनवर्स को इधर लेके आए हम, तो ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू -y/2। तो अब y की वैल्यू ऐसे लिखनी है, ऐसे
जो उस टेबल से आप देखेंगे कि cos y माइनस 1/2 हो। अब वैल्यू आनी कहाँ से है कि 0 to पाई, यानी कि ये रेंज है आपकी, ये जो ब्रांच है यहाँ आंसर देना है। यहाँ से यहाँ तक तो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, यहाँ नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव का तो वैसे ही छूट जाएगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस ये वैल्यू यहाँ पर है। अब होगी y विल बी इक्वल टू, आइंदा के लिए आप ध्यान रखें, जितनी वैल्यू हम याद तो करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती है, जो टेबल है हमारी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है, जो 10th में हम याद करते हैं, उसी की हेल्प से आप यहाँ यहाँ और यहाँ सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जैसे अभी हमें यहाँ पर एंगल निकालना है कि कितना होगा, तो क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर लेंगे, वो आ जाएगा। ये थीटा क्या है, वो थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यदि आपको वैल्यू यहाँ लिखनी है तो क्या कर लें, पाई प्लस थीटा कर लें। यदि आपको ये वैल्यू यहाँ लिखनी है तो इधर से निकालेंगे हम, तो क्या कर लें, 2 पाई माइनस थीटा। और डिग्री में करना चाहें तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये 3 आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल हमें निकालना है। अब ये हमने देख लिया कि हमें इस ब्रांच में आंसर लिखना था इसका, और क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब कितना एंगल होगा वो 1/√2 बताएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए कि 1/√2 कितने पे होता है, cos 45 पे होता है, पाई/4 पे होता है। तो क्या वैल्यू होगी, पाई माइनस पाई/4, इट इज इक्वल टू 3 पाई/4 इसका आंसर होगा। और देखें टेंजेंट इनवर्स 1 11 है। ये थे सभी ऑब्जेक्टिव जिसमें एक एक की वैल्यू निकालनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 कि ये कितना आएगा टोटल जो एंगल है। एक बात और ध्यान देंगे, इनमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन इज इक्वल टू दिस और साइन इनवर्स इज इक्वल टू दिस। क्या क्लियर होना चाहिए कि जब साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल होगा, और जो आंसर आएगा वो कोई नंबर, कोई संख्या आंसर आएगी, नंबर। जब इनवर्स में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो संख्या या वो नंबर होगा, और जो आंसर आएगा वो एंगल्स में आएगा। तो यहाँ पर ये इनवर्स है, इसका मतलब ये कोई एंगल है, ये भी इनवर्स है, ये भी कोई एंगल है, और ये भी कोई एंगल है। ये तीनों एंगल है और तीनों को ऐड किए करेंगे तो कोई एंगल आएगा। तो ये भी हमें कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ एंगल होता है और कहाँ उसका फिर वो आंसर जो है वो नंबर में आता है, रियल नंबर में। तो या तो धीरे धीरे हमें इतना ये नॉलेज हो जाएगा कि हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है। कैसे, टेंजेंट इनवर्स 1 पाई/4 होगा। कैसे पता लगा, आप इसको अलग से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 and this y will be in between tangent inverse की रेंज माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2, यहाँ लिखना है। तो ये टेंजेंट को हम इधर ले आए, टेंजेंट y इज इक्वल टू 1, और ये कितने में होता है टेंजेंट y इज इक्वल टू 1, दिस मींस y इज इक्वल टू पाई/4। तो ये पाई/4, ये cos इनवर्स माइनस 1/2 कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू y एंड दिस y शुड बी मस्ट बी इन बिटवीन cos इनवर्स 0 टू पाई। तो ये 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो cos इनवर्स y कितना हुआ, माइनस 1/2, इट मींस y मस्ट बी इक्वल टू, अब cos की वैल्यू माइनस 1/2 अभी कर रहे थे हम
कि कोस का जो ब्रांच है वो ये है। यहाँ तो हम ले नहीं सकते, यहाँ तो कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होती है वैल्यू, तो यहाँ निकालनी है। तो कैसे आएगी, क्या बताया, यदि यहाँ निकालनी है पाई माइनस थीटा करना है, और थीटा कितना है 1/2 के हिसाब से, पाई/3 पे जो है वो कोस 1/2 होता है। तो इसलिए पाई में से पाई/3 सब्ट्रैक्ट कर दें और ये आ जाएगा 2पाई/3। तो ये एंगल आपका बनेगा 2पाई/3। अब रह गया थर्ड एंगल साइन इनवर्स -1/2। तो ये कितना आएगा, दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो और y कहां से कहां तक, साइन इनवर्स की रेंज है -पाई/2 टू +पाई/2, तो यहाँ इसके बीच में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स इधर ले आए हम, तो ये बना हमारा साइन y इज इक्वल टू -1/2। वैल्यू यही है -पाई/2 +पाई/2। तो बताइए यहाँ पर होगा तो कितने पे होगा, ये होगा -पाई/6 पे, 30 डिग्री पे होता है 1/2, और ये माइनस है तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा नीचे, तो -पाई/6। तो ये जो थर्ड एंगल है हमारा वो आया -पाई/6। तो इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है, यानी ये हुआ हमारा पाई/4, 2पाई/3 -पाई/6 एंड 2 और -2पाई, 8 3 11 पाई, तो ये हो गया 9पाई/12। तो 3 पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3पाई/4। टोटल एंगल जो है वो तीनों का जो सम है वो 3पाई/4। तो एक